नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत, एक सोशल एक्टिविस्ट, देशभक्त और एक वैज्ञानिक। और लगभग काफ़ी अरसे से जो है वैज्ञानिक तौर पर काम भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति, देश की सामाजिक स्थिति, देश की सोच कहाँ जा रही, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है। बहुत बड़ा विचार है। एक बार ज़रूर आप सोचिएगा, अगर आप वास्तव में ही देशभक्त हैं और एक वास्तव में ही आप अपने भविष्य की ओर देखते हैं, वास्तव में ही आप अपने परिवार की ओर देखते हैं, वास्तव में ही आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है। क्योंकि आज जो हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, कल जो हुआ था उसको आप भूल चुके हैं, और जो कल होगा उसका आपको पता नहीं है, ना पता चलेगा। क्योंकि आपको उस सब चीज़ों से हटा के रखा जाएगा जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो। क्योंकि जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, क्योंकि जीवन के साथ बहुत सारे पर्दे होते हैं, जीवन में बहुत सारे पड़ाव होते हैं जिनको हम झेल कर एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं। उसी प्रकार हमारा देश के अंदर जो कंडीशन उत्पन्न की जा रही है, हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज होता है। क्योंकि कुछ भी यूं ही नहीं होता, कुछ भी घटना ऐसे नहीं घटती, कोई भी कांड ऐसे नहीं होता, कुछ भी बात ऐसे नहीं कही जाती, कोई भी कंडीशन ऐसे नहीं पैदा की जाती। हर किसी के पीछे एक ना एक बात होती है, राज होता है, और उसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो हमें सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को, इसकी संस्कृति को, इसके संविधान को हम मानते हैं। तो हमें सोचना भी पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा क्यों, कब, कैसे जरूर है। एक छोटा सा मैं एक उदाहरण के तौर पर आप समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आए कि ये पॉलिटिकली वर्ड है। क्योंकि मैं एक वैसे पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा आप समझने लगा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। क्योंकि पहले हम लोग साइंस में बिजी थे, आप थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ भी हो गए, तो थोड़ा सा समझने लगे कि कैसा क्यों हो रहा, क्या वजह आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ये बात हम बात करते हैं कि सत्ता परिवर्तन से, कि 2014 के बाद में आप बात करूँ तो अच्छा रहेगा। कि 2014 में सरकार बदली देश की, और एक नई उमंग लोगों के बीच में डाली गई कि नया प्रधानमंत्री या नई सत्ता ही शायद कुछ देश में करेगी और देश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगी, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर लेके जाएगी। हम बड़े खुश थे, सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कुछ ना कुछ नया। और आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ। सबसे पहले आपकी इकोनॉमी को आपको कमज़ोर किया गया, यानी कि नोटबंदी करके आपकी आर्थिक स्थिति को ख़त्म किया गया, जिससे कि आप जो करना चाह रहे थे, जो आप सोच रखते थे, कल की, भविष्य की जो चिंता ख़त्म सी हो गई थी, कम हो गई थी, उसको ख़त्म किया गया। अब आप सिर्फ ये सोचते हैं भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। जब 2019 का चुनाव आया तो हमने सोचा कि शायद इस बार कुछ नया होगा, लेकिन उससे पहले एक घटना घटी पूरे देश के अंदर से, पुलवामा हमला। तो लोग कहने लगे यार ये तो बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया, इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जिस देश की इंटेलिजेंस, जिस देश का सिस्टम, टेक्नोलॉजी को दुनिया मानती हो, वो फेल हो जाए, कतई नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश की टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त है। मैं आज बोल रहा हूँ, चाहो तो एक क्लिक में मुझे पता लगा सकते हैं कि मैं कहाँ बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, किस जगह से बोल रहा था, क्या नंबर था, क्या जगह, सब पता लग जाएगा। तो क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका पता नहीं है सरकार को, उसको पता नहीं सिस्टम को कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। यस, दैट इज ए प्लान। इसके बाद 2019 का ख़त्म हो गया तो बहुत सारी बातें होने लगी, देश में हलचल होने लगी, यार ये तो गलत हो रहा है, हम इसको बदलेंगे। या लोगों के दिमाग, विचारधारा, जो कंडीशन पैदा की गई, लोगों को रोजी रोटी के लिए मजबूर कर दिया गया, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, लोगों की शिक्षा खराब कर दी गई, लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया गया, लोगों की कंडीशन, मनोकामना जो थी अंदर, क्योंकि जब कुछ होता है तो मनोकामना हमारे अंदर आती है, यार इससे ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे, वैसा हो, लेकिन जब टूटती है तो दुख होता है।
उसी दुख के कारण को देखते हुए कोरोना काल आया। कोरोना काल आया नहीं, लाया गया है। क्योंकि देश में जब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई कोरोना नहीं रहता, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही आपके अधिकार की बात आती है तो सब कुछ समस्याएं, सब कानून आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं, आपको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। आपसे कहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ पैदा की गई, लोग उससे थोड़ा सा समझने लगे हाँ ये गलत है। और अब 2022 में चुनाव हुए 5 राज्यों में, उससे पहले कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई जिसको आपको समझ में आते हुए भी नहीं आई, फिर आप गुमराह कर दिया गया। और आप शायद कुछ लोग उसमें समझ भी गए थे और रिजल्ट जो था उनके मन मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि वहाँ भी टेक्नोलॉजी का समय था, वहाँ भी टेक्नोलॉजी का उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और रिजल्ट आपके सामने। आज जो हो रहा है, मैं आज उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो आप सोच रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, जो ये कुछ राज्यों के अंदर हो रहा है, आप देख रहे हैं कुछ राज्यों के अंदर हो रहा है, कुछ राज्यों के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं हो रहा है। और कौन कर रहा है, आप ये सोचा है कभी? सोचना जरूरी है। फिर ये परिस्थिति पैदा क्यों जा रही है कुछ राज्यों के अंदर? देखा, क्योंकि उन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव की तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि एक जगह तो हो गया जो आपने देखा घोटाला जिस तरह करना था, ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से किया या शासन प्रशासन के द्वारा जो भी हुआ, सब लोगों ने देखा, सब लोग जानते हैं। लेकिन अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसकी भूमिका कैसे बनाया जाए, ये तैयारी अगले वाले चुनाव की स्टार्ट हो चुकी है। और इसीलिए धर्म की बातें की जा रही हैं। जो देश शांति प्रिय चल रहा है, जो देश आराम से खा पी रहे हैं, लोग अपना जीवन को किसी तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उसके बीच में ऐसी बातें करना, क्या आपको लगता है कि ये प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, ये सोच समझी साजिश है? यस। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, सिर्फ तभी हुआ है जब हो उन्हीं राज्यों में हो रहा है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है 2024 की, 2024 में, जिससे कि जाति धर्म की लड़ाई लड़कर, क्योंकि आपके उनके पास इसके अलावा जवाब नहीं है जो उन्हें देना होगा। और आपको सिर्फ बांटने के लिए आप ये ना सोचें, पहले यूक्रेन में उसका हंगामा तारी रखा, अब ये कि जाति धर्म की बातें करें, हिंदू मुस्लिम। आप ये ना कहें कि रोजगार दो, आप ये ना कहें कि शिक्षा दो, आप ये ना कहें कि भैया मैं मर गया हूँ मुझे रोटी दो, आप ये ना कहें कि मुझे स्वास्थ्य दो, मैं मर रहा हूँ, आप ये ना कहें सुरक्षा दो। और गलत तरीके से आप लोगों के हमारे मन के अंदर गलत भावना डालकर फिर वो चीज़ें पैदा की जा रही हैं, जिससे हम बाहर निकल के आते रहते हैं, आ रहे हैं। फिर दोबारा से वो चीज़ें चुनाव होते साथ आपके सामने वो चीज़ें फिर परोस दी जाती है और हम लोग अपने मुद्दे भूलकर फिर वो चीज़ें लग जाते हैं बोलने। तो मेरा आप सभी पूरी जनता से अनुरोध है कि हर पल हर बात पर ध्यान दें, नज़र रखें, क्यों, कब, कहाँ, कैसे हो रही है, क्यों, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि ज़रूरत है हमें सजग रहने की, ज़रूरत है हमें समझने की, ज़रूरत है हमें अपने संविधान के अनुसार जो चीज़ें नहीं हो रही, आज कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके गलत फैसले लिए और दिए जा रहे हैं। क्या इन लोगों के ऊपर धारा नहीं लग सकती? क्या इन लोगों को, जो कर्म करने वाले लोग, क्या 2 मिनट लगता है? कानून है, अगर मानते हैं तो, अगर आप कानून को फॉलो कराना चाहते हैं तो, अगर आप कानून को सही तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं तो, क्योंकि वो सब प्लान्ड है, वो कराया जा रहा है। दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। चोरी होती नहीं, चोरी कराई जाती है। लूट होती नहीं, अब लूट मचाई जाती है। खून होता नहीं, अब खून कराया जाता है। देश लूटता नहीं, अब लुटवाया जाता है। पहले कुछ लोग लूटते थे, अब लुटवाया जाता है कि हाँ लूटिए। तो देश और अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपनी खुशियों के लिए कम से कम समझें, उन बातों का ध्यान रखें और ऐसे चीज़ों पे ना जाएं जो आपके परिवार की, आपके भविष्य की, देश की उन्नति को बर्बाद करने के लिए हों। तो मेरा पूरी देश की जनता से अनुरोध है कि अपने नाक, कान, गला, आँख, मुंह सब खोल कर रखें। जहाँ बोलने की जगह बोलें, जहाँ लिखने की जगह लिखें, जहाँ सोचने की जगह सोचें, जहाँ सुनने की जगह सुने भी, क्योंकि ज़रूरत है हर चीज़ की। तो अपने सारे जो सेंसर सिस्टम्स हैं, आपके जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको खोल कर रखें, प्रयोग करें और देश की स्थिति को संभालने में, देश को मजबूत करने में, देश में जो नफरत फैलाई जाए उससे देश को बाहर निकालने में प्रेम भाव उत्पन्न करे। ये जाति धर्म का कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के लिए हो रहा है, होता आया है, होता रहेगा। लेकिन हमें अपनी सभ्यता को
ध्यान में रखते हुए अपने प्रेम को बनाए रखना है, अपने संस्कृति को बनाए रखना है, अपने इस गुलदस्ते को, देश के गुलदस्ते को फूलों की तरह सजा कर रखने के लिए इसके अंदर कुछ लोग जहर डाले, उस जहर को फैलने से रोकना है। प्लीज़ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस सबको ध्यान रखें और सोच वैज्ञानिक हो, सोच सांस्कृतिक हो, सोच धार्मिक हो, सोच अच्छी हो, देश की हित में हो, देश के भलाई के लिए हो, तो मैं मानता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, होगा। बट सोचना आपको है, हमें है, हर एक देश के नागरिक को है, हर एक व्यक्ति को और बेरोजगार को, हर एक उसको ज़रूरत है कि सोचे समझे और उस पर अपना काम करे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे इस बात को देश के हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो कोई अच्छी बात हो, लगता है कोई मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे उसके लिए माफ़ करें, और लगता है अच्छी है तो उसके लिए आगे फॉरवर्ड करें और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। और देश को बस रिक्वेस्ट है, अपने लिए, परिवार के लिए, भविष्य के लिए, देश के लिए ज़रूर सोचें हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।